तो क्या हंस रही है? स्टार्ट किया जाए। तो पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके थे नर्व कंडक्शन ना, ये पूरा टॉपिक खत्म हो चुका था। अब इस चैप्टर का ओनली 25% पोर्शन बचा हुआ है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। मतलब हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स पढ़ चुके थे, पूरा डिटेल टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? आपको थोड़ा बड़ा डाउट है उसको दोबारा आप वीडियो देखिए और उसको दोबारा हम लोग रिवाइज कर लेंगे एक दिन ऑफलाइन क्लासेस में। क्लियर है? कोई डाउट है? आगे बढ़ा जाए क्या? आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं CNS। क्या पढ़ने वाले हैं? CNS। CNS में क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, ठीक है? एक है मेन पार्ट जिसका नाम है ब्रेन, और दूसरा मेन पार्ट क्या है? आपका स्पाइनल कॉर्ड। यहां तक में कोई डाउट है क्या? इसमें है क्या कि डाउट रहेगा? सर इस ब्रेन जो है, अभी आपके सिलेबस में ओनली ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड की चर्चा नहीं करनी है। पहले स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ा जाता था, अब हम लोग को ओनली ब्रेन पढ़ना है। और हम लोग आज ब्रेन के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ब्रेन जो है ना, एक सॉफ्ट डेलिकेट ऑर्गन है, ठीक है? जब ये सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन है तो इसे प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। प्रोटेक्ट करने के लिए आपके बॉडी में हेड है, हेड में स्कल है, स्कल के अंदर आपका ब्रेन सिचुएटेड है। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं। तो हमने बोला क्या, ब्रेन की चर्चा कर रहे हैं। ये ब्रेन जो है एक सॉफ्ट डेलिकेट ऑर्गन है। कैसा है? सॉफ्ट डेलिकेट, नाजुक है, डेलिकेट ऑर्गन है, ठीक है? इसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये प्रोटेक्ट कहाँ है? सिचुएटेड इन ए ब्रेन बॉक्स। कहाँ रहता है ये? सिचुएटेड। आप लोग को अखरोट कहानी भी सुनाया था, अखरोट कहानी को याद रखना। सिचुएटेड इन ए ब्रेन बॉक्स। इस ब्रेन बॉक्स में क्या है? हमारा ये ब्रेन क्या है? सिचुएटेड रहता है, जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं? क्रेनियम। दिस इज द क्रेनियम। इस क्रेनियम के अंदर हमारा क्या है? ब्रेन बॉक्स सिचुएटेड है। एनी डाउट मैडम? इस ब्रेन बॉक्स के अंदर क्या है? हमारा ब्रेन क्या है? सिचुएटेड है। ये बोनी स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा स्ट्रक्चर है? बोनी स्ट्रक्चर है, जो आपको मूवमेंट एंड लोकोमोशन में आपको पढ़ाया गया है। क्लियर है? ये देखिए, ये जो ऊपर का ये स्ट्रक्चर, ये क्या है? स्कल है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। क्लियर है? इसको खोलेंगे तो अंदर क्या है? ब्रेन बॉक्स है। इस ब्रेन बॉक्स के अंदर क्या सिचुएटेड है? ब्रेन सिचुएटेड है। क्लियर है? कोई डाउट है? अच्छा, अब ब्रेन जो है ना, ब्रेन के ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होती है। ब्रेन के ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होती है। ब्रेन इज कवर्ड बाय, ये लिख देते हैं, कवरिंग ऑफ ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस बोला जाता है। मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या है? ब्रेन की कवरिंग है, जो ब्रेन को क्या करते हैं? प्रोटेक्शन दे रहा है। ये क्रेनियम भी क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन दे रहा है। मेनिंजेस भी क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन दे रहा है। मेनिंजेस मतलब क्या? लेयरिंग है, ब्रेन की कवरिंग है। 3 लेयर है, 3 मेनिंजेस आपको पढ़ना है। ड्यूरामीटर, आर्केनॉइड मैटर एंड पाया मैटर। क्लियर है? अभी हम लोग इसको पिक्चराइज कर लेते हैं। देखिए, ये आपका एक सॉफ्ट डेलिकेट ऑर्गन है। ये हम ऐसे करके दिखा दिए। दिस सॉफ्ट डेलिकेट ऑर्गन इज कॉल्ड ब्रेन। मैंने बोला ब्रेन के ऊपर कवरिंग है, उस कवरिंग को बोलते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस जो है वो 3 लेयर होती है मेनिंजेस की। पहला लेयर है, देखिएगा, उसके बाद ये दूसरा लेयर है, और उसके बाद ये तीसरा लेयर है। तीसरा लेयर आपको देखिएगा यहां पर मोटा बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कहानी है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं, इसके ऊपर आपकी ये एक मोटी सी कवरिंग है, जिसे हम बोल रहे हैं क्रेनियम, यानी ब्रेन बॉक्स। ये क्या है? ब्रेन बॉक्स। ऑन है ना? ये क्या है? ये सबसे ऊपर का बोनी स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? क्रेनियम बोल रहे हैं।
इस क्रेनियम को हम ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं, अभी जस्ट बताया। इस ब्रेन बॉक्स के अंदर क्या है, आपका ब्रेन सिचुएटेड है। इस ब्रेन बॉक्स को हटाएंगे तो आपको ये टोटल क्या दिख रहा है, ब्रेन देखने को मिल रहा है। लेकिन ब्रेन के ऊपर भी क्या है, कवरिंग है। कवरिंग क्या है, लेयर का कवरिंग है। उस लेयर का नाम क्या है, उस सब लेयर को एक साथ मेनिंजेस बोला जाता है। क्लियर है। सबसे ऊपर का जो लेयर है ग्रीन कलर का जो बनाया है, इसे बोलते हैं हम लोग ड्यूरामेटर। क्या बोलते हैं, ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर क्यों बोल रहे हैं, डी फॉर दूर, डिस्टेंस पे है तो क्या बोलेंगे, ड्यूरामेटर है। क्लियर है। फिर बीच का जो ये लेयर है रेड कलर से, वो क्या है, इस रेड कलर वाले लेयर को हम बोलते हैं आर्केनोइड। क्या बोलते हैं, आर्केनोइड बोलते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है। और जो ब्रेन से सबसे क्लोजली एसोसिएटेड उसे क्या बोलते हैं, पायामेटर या फिर पियामेटर। क्लियर है, कोई डाउट है। और ये आपका सॉफ्ट डेलिकेट ऑर्गन क्या है, ब्रेन है। यहां तक में कोई डाउट। अब जो ड्यूरामीटर होता है वो कैसा है, थिक होता है। कैसा होता है, थिक होता है एंड फाइबरस होता है। एनी डाउट। आप देख आर्केनोइड मेटर को हम रेड कलर से बनाए हैं। यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स की सप्लाई ज्यादा होती है, कैपिलरी यहाँ पे ज्यादा होती है। तो ये कैसा है, थिन होता है एंड वस्कुलराइज्ड होता है। कैसा है, वस्कुलराइज्ड। मतलब यहाँ पे ब्लड कैपिलरी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे ब्लड कैपिलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे रेड कलर से आपको यहाँ बनाया है। क्लियर है। ये कैसा होता है, ए वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होता है। ड्यूरामीटर कैसा है, ए वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है। क्लियर है, यहां तक में डाउट है क्या। अच्छा, पियामीटर क्या है, ए भी थिन है, ये भी पतली सी लेयर है, थिन लेयर है एंड क्लोजली एसोसिएटेड विथ ब्रेन। ये ब्रेन के साथ क्लोजली एसोसिएटेड है। ये क्लोजली एसोसिएटेड है क्या, ये है ना क्लोजली एसोसिएटेड, ये नजदीक प्रेजेंट है, ये दूर प्रेजेंट है। क्लियर है, कोई डाउट है। आप देख रहे हो इस ड्यूरामीटर और आर्केनोइड मीटर के बीच में क्या देखने को मिल रहा है सर, स्पेस देखने को मिल रहा है। इस स्पेस को बोला जाता है सब ड्यूरल स्पेस। कोई डाउट उधर, सब ड्यूरल स्पेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सब ड्यूरल स्पेस। मैं यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूँ, ये देखिए जो ये यहाँ पे ब्लू कलर से लिखेंगे हम लोग, ये जो स्पेस देखने को मिल रहा है, ये स्पेस, इसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। पहले से बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ना, सब ड्यूरल स्पेस। और आपको ये आर्केनोइड मीटर के नीचे जो स्पेस देखने को मिल रहा है, इसे क्या बोलेंगे, सब आर्केनोइड स्पेस। सब आर्केनोइड स्पेस। क्लियर है, कोई डाउट है। इसी स्पेस में जो ये स्पेस दिख रहा है ना, सब आर्केनोइड स्पेस जो दिख रहा है, इस पूरे स्पेस में एक फ्लूइड भरा होता है। उस फ्लूइड को बोलते हैं CSF ना, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्लियर है, क्या बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसमें क्या भरा हुआ है, इस सब आर्केनोइड स्पेस में क्या भरा हुआ है, फिल्ड विथ, इसमें क्या भरा हुआ है, फिल्ड विथ CSF से भरा हुआ। CSF का मतलब क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्लियर है। ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड करता क्या है, इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन देना। क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्शन कर रहा है, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। यहां तक में कोई डाउट है क्या। ये आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन दे रहा है। ये सब लेयर कहां प्रेजेंट है भैया, ये सब लेयर आपके ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। तो ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, ये सब क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। साथ साथ इसी स्पेस में क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, जो इसे क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। किसे, मैकेनिकल शॉक से। कभी फ्लिपकार्ट और अमेजन या फिर किसी डिलीवरी वाले से सामान मंगाए हैं, नाजुक सा सामान। अब देखते हैं कि मान लेते हैं हमको ये मोबाइल मंगाना है,
तो देखते हैं कि मोबाइल के ऊपर तो मोबाइल एक डिब्बा में पैक होकर आता है और उस डिब्बे के नीचे क्या भरा रहता है, कुशन भरा होता है, और कुशन के नीचे क्या है, मोबाइल है, फिर क्या भरा होता है, कुशन भरा होता है, फिर डिब्बा होता है, ये होता है। ये कुशन करता क्या है, किस अब ट्रैफिक से डिलीवरी बॉय लेके आ रहा है, गाड़ी में लेके आ रहा था, कई बार उठक बैठक होगा, इसका इधर उधर गिरेगा झटकेगा, तो ये कुशन करता क्या है, उस शॉक से इसे बचाता है ताकि इसमें कोई डैमेज ना हो। सेम हमारा ब्रेन का है। ये ब्रेन क्या है, इस ब्रेन बहुत सॉफ्ट डेलिकेट ऑर्गन है, इस पे क्या हो सकता है, ये खराब हो सकता है, इस पे चोट लग सकती है। तो इस चोट से बचने के लिए, इसे प्रोटेक्शन देने के लिए ये सब लेयर प्रेजेंट है। जैसे क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स प्रोटेक्शन दे रहा है, ड्यूरामीटर लेयर है, ये मेनिंजेस की लेयर है, क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और आपका इस स्पेस में क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। ये फ्लूइड भी मैकेनिकल शॉक से इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। क्लियर है? ये क्या है, ड्यूरामीटर, आर्कियोमीटर, पायोमीटर, मेनिंजेस है। क्लियर है? कोई डाउट है अंतरा? कोई डाउट है अभी तक? ये सॉफ्ट चीजें पढ़िए। अब देखिएगा, मैंने बोला कि जो आपका ब्रेन है ना, ब्रेन के अंदर पूरा खाली स्पेस है, उस स्पेस को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। जो ब्रेन है ना, अंदर से थोड़ा सा हॉलो है, वो हॉलो पार्ट को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। जैसे आपका हार्ट के अंदर स्पेस प्रेजेंट, उसे वेंट्रिकल बोलते हैं ना। पढ़े ना वेंट्रिकल? पढ़ाए ना जी? चुपचाप है सब। पढ़े ना? वेंट्रिकल्स जानते हैं ना? वेंट्रिकल्स, ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स जानते हैं ना? मैं तब बोल कह रहा हूँ, फिर तो वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वेंट्रिकल्स क्या है, स्पेस है। उसी तरीके से ब्रेन में भी काफी सारे स्पेस आपको देखने को मिलता है, उसे बोलते हैं वेंट्रिकल्स। उस वेंट्रिकल्स में भी क्या भरे होते हैं, CSF भरे होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं बाय फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। क्लियर है? तो आइए इसका फोटो लीजिए, आगे बढ़ते हैं। पूरा फ्लो चार्ट पढ़ने वाले हम लोग, पूरा फ्लो चार्ट के साथ समझेंगे। आपका चैप्टर, इस टॉपिक का 90% टॉपिक खत्म हो जाएगा, 90% पार्ट खत्म हो जाएगा, टॉपिक बोल रहा। हो गया क्या? हो गया क्या? नहीं हुआ? आगे बढ़े। अब ह्यूमन ब्रेन की क्लासिफिकेशन की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। अब इस ब्रेन की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। आपके बुक पे क्या लिखाया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, हम ब्रेन को 3 पार्ट में क्लासिफाई किए हैं। आगे वाला पार्ट फोर ब्रेन, बीच वाला पार्ट मिड ब्रेन, और सबसे पीछे वाला पार्ट हाइंड ब्रेन। हम लोग ये पढ़े हुए हैं, ठीक है, ये जान रहे हैं। हाँ, उसी चीज को चर्चा करेंगे। जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं ना, देखिएगा, ह्यूमन ब्रेन की चर्चा कर रहे हैं, या ह्यूमन ब्रेन का हम लोग पूरा पार्ट पढ़ रहे हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, ये एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, दिस इज द कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। ये कॉर्ड अपने आप को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता है, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। क्लियर है? इस पार्ट को हम बोल रहे हैं प्रोजेनसिफेलॉन, इसको बोलते हैं मेसेनसिफेलॉन, इसको बोलते हैं रोम्बिनसिफेलॉन। क्लियर है? कोई डाउट है? कहां देख रही हो? उसका वही गलती है, पढ़ाएंगे तो एनसीईआरटी में देखेगी, सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी के बापा यहाँ खड़े हैं हम, और यहाँ नहीं देखना। जब भी बोलेंगे वहां नीचे देखिए। कल भी ऐसे नीचे देख रही है, पता नहीं क्या देख रही है, उसमें क्या इसको मिल रहा है पता नहीं, जबकि सब चीज लिखा हुआ है। उसी को सिंप्लीफाइड वे में यहाँ लिख रहे हैं एनसीईआरटी को। हमने बोला ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक है प्रोजेनसिफेलॉन, एक है मेसेनसिफेलॉन, एक है रोम्बिनसिफेलॉन। सिफेलॉन वर्ड जब भी आए, हमने आपको एनिमल किंगडम में पढ़ाया था, सिफेला। सिफेलॉन वर्ड जब भी आए तो वो किससे रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है। क्लियर है? तो हमने बोला ब्रेन को जो है ना, मैं यहां लिख देता हूं, ये जो ब्रेन है, इस ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन की चर्चा कर रहे हैं। पहला पार्ट है, इतना में तो हो ही जाएगा शायद, थोड़ा सा और लिख लेते हैं, प्रोजेनसिफेलॉन। ठीक है, दूसरा पार्ट है मेसेनसिफेलॉन, और तीसरा पार्ट है रोम्बिनसिफेलॉन।
ये आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। आपके एनसीईआरटी में प्रोजेंसिफिलॉन को हम क्या बोलते हैं? हम इसको फोर ब्रेन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइंड ब्रेन बोला जाता है। थोड़ा सा ऊपर कर दे क्या इसको रोम्बेनसिफिलॉन को, नीचे ज्यादा हो जा रहा है, इतने में तो कम हो ही जाएगा। सिफिलॉन क्लियर है? रोम्बेनसिफिलॉन को हम क्या बोल रहे हैं? हाइंड ब्रेन बोल रहे हैं। यहां तक में डाउट है क्या मैडम? यहां तक में डाउट है क्या? नहीं। आगे बढ़ते हैं। जो फोर प्रोजेंसिफिलॉन है, इसको फर्दर दो और पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। दो और इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। दो और बड़े बड़े पार्ट हैं। एक पार्ट का नाम है टीलेनसिफिलॉन। क्या नाम है? टीलन मतलब ऊंचाई पे प्रेजेंट है, तो टीलेनसिफिलॉन। एक को बोले डायनसिफिलॉन। टीलेनसिफिलॉन के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? डायनसिफिलॉन, डी फॉर डाउन, डायनसिफिलॉन। क्लियर है? कोई डाउट है? टीलेनसिफिलॉन में आपको काफी सारे रीजन देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक रीजन का नाम है सेरिब्रम। फिर इसमें आपका एक है ऑल्फैक्टरी लोब। तीसरा है एमैगडाला। एम, देखिए एमैगडाला का स्पेलिंग एम, एमैगडाला का स्पेलिंग देख लीजिएगा भाई, थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग में बहुत दिक्कत होता है हमको, इसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी है EMAGYDALA, एमैगडाला। स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग में थोड़ा सा इसमें गलती है थोड़ा सा। ये है हिप्पोकैम्पस। इधर लिखा हुआ है एमैगडाला, देखिएगा यहाँ देखिए AMY, हाँ ठीक है, MAGDLA, एमैगडाला। अच्छा वही सर, DALA, ठीक है। हिप्पोकैम्पस, ये इतने रीजन पाए जाते हैं, ठीक है। जब हम डायनसिफिलॉन की चर्चा करेंगे तो डायनसिफिलॉन में आपको एक रीजन थैलेमस देखने को मिलेगा, और दूसरा रीजन आपको यहां पे देखने को मिलेगा, थोड़ा सा इसको ऊपर लिखते हैं। एक रीजन है थैलेमस, और थैलेमस के नीचे जो प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलेंगे? हाइपोथैलेमस। और इसको क्या बोलेंगे? इपीथैलेमस। थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट है तो क्या बोल दिए? इपीथैलेमस। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? जो इतने सारे हैं, एमैगडाला, हिप्पोकैम्पस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इन सबको एक साथ बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? लिम्बिक सिस्टम। अभी कोई नहीं पूछेगा कि सर लिम्बिक सिस्टम क्या है, अभी तो फ्लो चार्ट बन रहा है, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये जो लिम्बिक सिस्टम है, ये पूरे को एक साथ हम इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमोशनल ब्रेन बोला जाता है। मैं यही पे लिखवा दिया, इमोशनल ब्रेन बोला जाता है। ये सब मिलके आपके सेक्सुअल डिजायर और साथ साथ प्लेजर, एंगर, रेज, आपके बहुत सारी चीजों को, लव को, अफेक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। हमको किसी से प्यार हो गया, ये लिम्बिक, ये पूरा इमोशनल ब्रेन करा रहा है। हमको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल है एमैगडाला। ये देखिए एंगर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंगर के लिए, और रेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाइपोथैलेमस, ये आपके बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, कंट्रोल टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है। साथ साथ ये ग्लैंड की तरह से भी काम करता है, और इसका बहुत सारा काम है, आगे पढ़ाई लिखवाएंगे, बस यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? हिप्पोकैम्पस ये करता क्या है? इट कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू
लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता है हिप्पोकैम्पस। क्लियर है? कोई डाउट है? ये इतने सारी कहानियां हैं, सबको अलग अलग पढ़ेंगे। आपको चैप्टर में क्या डील करना है, आपको इस चैप्टर में टोटली मेनली हम लोग सेरेब्रम को पढ़ेंगे, और जो छोटा हिप्पोकैम्पस के बारे में बताया गया है, थैलेमस के बारे में बताया गया है, ये सबको भी हम लोग डिटेल में भी चर्चा कर लेंगे आगे। क्लियर है? कोई डाउट है? मेसेनसेफलॉन जो है, मेसेनसेफलॉन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं। क्या क्या है बताइए? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो पहला पार्ट है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये है स्पेलिंग। स्पेलिंग थोड़ा समय मिस्टेक होता है, आपको मालूम ही है। और दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट है, क्या है दूसरा पार्ट? सेरेब्रल एक्वेटिडक्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं ना लिखा ही लिखा हुआ है सेरेब्रल एक्विडक्ट। क्या है? सेरेब्रल एक्विडक्ट, CEREBRAL, सेरेब्रल एक्विडक्ट। वहां पे भी सुबह से पढ़ा रहा था, जैसे आवाज कैसे में फंस रहा है, ऐसी काफी देर तक रिफ्लेक्शन ही काम कर रहा है मेरा, रुक गया था। दिस इज यहाँ सेरेब्रल एक्विडक्ट, दिस इज द मेसेनसेफलॉन का पार्ट है। क्लियर है? इस सेरेब्रल एक्विडक्ट क्या है? इट इज ए कैनाल। ये क्या है? आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है? इट इज ए कैनाल पासेस थ्रू मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन से एक कैनाल पास होता है। आपका एनसीईआरटी पिक्चर कहां बना है? देखिए, इसका चेहरा का रंग उड़ रहा है, पता नहीं क्यों। ये देखिए, ये आपका पूरा दिख रहा है ना, ये कैनाल, ये दिस इज द सेरेब्रल एक्विडक्ट। कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मिड ब्रेन से पास है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिड ब्रेन, दिस इज द फोर ब्रेन, दिस इज द हाइंड ब्रेन। क्लियर है? कोई डाउट है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना की अगर चर्चा करेंगे तो आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में इसमें 4 लोब प्रेजेंट होता है। कितने लोब प्रेजेंट होते हैं? 4 लोब्स प्रेजेंट, 4 लोब प्रेजेंट है। क्लियर है? एक का नाम है सुपीरियर कॉलिकुली और एक का नाम है इंफीरियर कॉलिकुली। यहाँ पे 4 लोब है, जिसमें से 2 लोब क्या है? जिसमें से 2 लोब क्या है और रेस्ट 2 लोब क्या है? दिखा रहे हैं, रेस्ट जो 2 लोब है, 2 लोब क्या है? 2 लोब को हमने 2 लोब को बोला सुपीरियर कॉलिकुली, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और इसको बोले इंफीरियर कॉलिकुली। क्लियर है? कोई डाउट? यहां देखिए, सुपीरियर कॉलिकुली और इंफीरियर कॉलिकुली। क्लियर है? सुपीरियर कॉलिकुली एंड इंफीरियर कॉलिकुली। सुपीरियर जो कॉलिकुली है, सुनिएगा ध्यान से, ये रिस्पॉन्सिबल है विजुअल के लिए और ये ऑडिटरी के लिए। विजुअल रिफ्लेक्स, ऑडिटरी रिफ्लेक्स। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? अब यहां रोम्बिस सिफिलॉन की अगर चर्चा करेंगे तो रोम्बिस सिफिलॉन को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को नहीं माइलिन सिफिलॉन बोला गया है, एक को मेटन सिफिलॉन बोला गया है। ठीक है? क्या नाम है इसका? माइलिन सिफिलॉन। ऐसे को मेंटेन सिफिलॉन। माइलिन सिफिलॉन में आपका लाई करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा और मेंटेन सिफिलॉन में लाई करता है पॉन्स एंड सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या है सर? सेरेबेलम आपके बॉडी के बैलेंसिंग में रिस्पॉन्सिबल करता है। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? बॉडी बैलेंस के लिए।
क्लियर है? कोई डाउट है? ये पूरा स्ट्रक्चर आपको ब्रेन का एक ओवरऑल क्लासिफिकेशन, अगर आपको यहाँ ये पूरा चीज समझ में आ रहा है, मतलब आप एनसीईआरटी का टोटल एनसीईआरटी पढ़ लिए, कुछ छूटा हुआ नहीं है, बस थोड़ा इस पर डिस्क्राइब करना है। ब्रेन जो है, ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, जिसका नाम है प्रोजेंसिफेलॉन, मेसेंसिफेलॉन एंड रोम्बेंसिफेलॉन। प्रोजेंसिफेलॉन को दो पार्ट में डिवाइड किया, ये एनसीईआरटी पे नहीं है। मतलब फोर ब्रेन में क्या क्या चीजें आती है? सेरेब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस। क्लियर है? दूसरा क्या है? मेसेंसिफेलॉन। मेसेंसिफेलॉन में क्या है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है एंड सेरेब्रल एक्विडक्ट है। ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या है? फोर लोब इसमें प्रेजेंट होते हैं, दो सुपीरियर है, दो इंफीरियर लोब प्रेजेंट है। सेरेब्रल एक्विडक्ट में क्या है? एक कैनाल है जो कहां से पास हो रहा है? मिड ब्रेन से पास हो रहा है। तो कुछ तो करता होगा कैनाल। कैनाल करता क्या? दो चीजों को जोड़ने का काम करता है। रास्ता करता क्या? दो चीजों को जोड़ता है ना। तो ये कैनाल क्या करता है? फोर ब्रेन को मिड ब्रेन से, हाइंड ब्रेन से जोड़ने का काम करता है। कैसे जोड़ता है? फोर ब्रेन में थर्ड वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेस, वेंट्रिकल मतलब स्पेस, और हाइंड ब्रेन में फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट है। थर्ड वेंट्रिकल्स को फोर्थ वेंट्रिकल से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? दिस कैनाल, जो कि आपका एनसीईआरटी में नहीं है, पढ़ना भी नहीं है। रोम्बेंसिफेलॉन हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगाटा, पोन्स एंड सेरेब्रम। ये आपको एक्स्ट्रा बताया गया। फोटो लीजिए। ये है? कोई डाउट है? अब हम लोग इसमें मेनली किसको पढ़ने वाले हैं? सेरेब्रम को पढ़ने वाले हैं। आ गया फोटो? फिर से ले रहा है। हम लोग मेनली किसको पढ़ने वाले हैं? सेरेब्रम को पढ़ने वाले। मेनली हम लोग सेरेब्रम को पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे मेनली सेरेब्रम को? क्योंकि यही आपके बुक में दिया गया है। जब पहले आज से अच्छा ले लो फिर से। हम लोग जब 2000 जाना है, घर जाना है, कॉल करना है, 1 मिनट रुकिएगा भाई, आते हैं तो सब कॉल करवा के। तो हमने क्या बोला कि क्या हुआ? ले ली फोटो? हो गया। हमने बोला सेरेब्रम। जब पहले 2017, 18, 19 की चर्चा की जाए, उसमें नीट में हम लोग डिटेल में पढ़ाते थे, पर डिटेल में पढ़ा हूं और पढ़ाता भी था। क्लियर है? तो डिटेल में लोग पढ़ाते थे उस टाइम, लेकिन अभी डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं, अभी नॉर्मली चल रहा है इतना ही, क्योंकि सिलेबस में क्या हो गया? शॉर्ट हो गया है। तो हम लोग फोर ब्रेन पढ़ रहे हैं। फोर ब्रेन में क्या पढ़ने वाले हैं? सेरेब्रम पढ़ने वाले हैं। तो इरेज करें क्या? जब मेरा मास्टर हमको ब्रेन पढ़ा रहा था, हम सो गए थे, मेरा ब्रेन ही नहीं काम कर रहा था। अच्छा नहीं पढ़ाता था। खोल लो। हम लोग फोर ब्रेन की चर्चा कर रहे हैं। फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन में भी हम क्या पढ़ रहे हैं? सेरेब्रम की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? सेरेब्रम। ग्रीन कलर से लिख देते हैं। सेरेब्रम की चर्चा कर रहे हैं। सेरेब्रम क्या है? मेजर पार्ट ऑफ द योर ब्रेन। मेजर पार्ट है आपके ब्रेन का। सबसे मेजर पार्ट क्या है? फोर ब्रेन है। आप देखिए ना, यहाँ पे पिक्चर भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस पूरे ब्रेन में ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर दिखा, ये पूरा स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं? सेरेब्रम बोला जाता है ना। ठीक है, दिस इज सेरेब्रम। और सेरेब्रम में क्या है सर? मेजर पार्ट दिख रहा है, बाकी मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन देखिए इतना ही लोकेटेड है। लार्जेस्ट पार्ट है क्या? सेरेब्रम। क्लियर है? कोई डाउट है? और सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरेबेलम, जो ही नीचे लिखवाए थे, बैलेंसिंग में हेल्प करता है। तो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट क्या है? सेरेबेलम। और फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट क्या है? सेरेब्रम। तो दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। क्या है? मेजर पार्ट लिख देते हैं, मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है। सेरेब्रम बनता कैसे है?
सेरेब्रम कंसिस्ट टू हेमीस्फीयर, ठीक है। जो सेरेब्रम है वो दो हेमीस्फीयर से बना हुआ है, एक आधा हाफ हेमीस्फीयर इधर, आधा हेमीस्फीयर इधर। अब अखरोट देखेंगे क्या, अखरोट को खोलिए, तो अखरोट को खोलेंगे तो अखरोट में आपको हेमीस्फीयर देखने को मिलेगा, आधा अखरोट इधर, आधा अखरोट इधर। जब भी ब्रेन स्टडी करना तो अखरोट से मस्त कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको ब्रेन स्टडी करने के लिए। तो आधा हेमीस्फीयर इधर, आधा हेमीस्फीयर इधर, ये दोनों हेमीस्फीयर मिलकर क्या बना रहे हैं, सेरेब्रम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। हो गया जी, कहाँ आ रहे पापा? कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट है? नींद दिमाग काम कर रहा है? 10 मिनट और क्या करेंगे, खा के आइएगा फिर दिमाग काम कराएगा। मैं सेरेब्रम क्या है मैं इतना ही पढ़ा दूंगा, इतना छोड़ दूंगा, समझ गए? नींद दिमाग काम कर रहा है, बहुत देर से पढ़ रहे हैं ना हम लोग, उधर बैठ के बकैती कर रहे थे जो उधर रूम में। मेजर उसमें अच्छा बकैती करने में नहीं दिमाग खराब होता है। अगर अभी बैठ के बकैती करना स्टार्ट करूँ मैं काके की कहानी तो कोई दिक्कत नहीं। अरे सर 2 घंटा और सर। सेरेब्रम मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ठीक है। सेरेब्रम कंसिस्ट टू हेमीस्फीयर, सेरेब्रम में क्या है, 2 हेमीस्फीयर आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? क्या हो गया है? तो नहीं पढ़ने का मन है, छोड़ना ही पड़ेगा। सेरेब्रम कंसिस्ट टू, सर घर गया है, घर गया है, नीचे गया होगा, हेमी स्फीयर। सर ब्रेन नहीं काम कर रहा है सर, ब्रेन पढ़ा रहे हैं, बच्चा लोग का ब्रेन नहीं काम कर रहा है। खाना खा के आया करो सुबह, इसलिए बोलता हूं। सेरेब्रम कंसिस्ट टू हेमी स्फीयर, कैसे इक्वल होते हैं, इक्वल हेमी स्फीयर, ऐसा नहीं है, इक्वल होते हैं। कैसे है? इक्वल है। अब मेरा खोपड़ी तोड़ दो मार के, जब मार के तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा अंदर से, ब्रेन। ब्रेन में मैक्सिमम मेजर पार्ट क्या होगा, सेरेब्रम। आधा पार्ट आपको इधर दिखेगा, आधा पार्ट इधर दिखेगा, इधर तेरे नाम झाड़ लीजिए। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, आधा पार्ट इधर है, आधा पार्ट इधर है। क्लियर है? दिस इज द हेमीस्फीयर। क्लियर है? कोई डाउट है? हेमीस्फीयर है, कोई डाउट है? और दोनों कैसे होते हैं, इक्वल, क्यों इक्वल इक्वल होते हैं। क्लियर है? और जब हेमीस्फीयर को अच्छा, अब ये एक हेमीस्फीयर, एक हेमीस्फीयर, ये दोनों हेमीस्फीयर आपस में क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं थ्रू ए नर्व कॉल्ड कॉर्पस। कॉर्पस बताया था, बताओ, कॉर्पस कैलोसम। क्या है? कॉर्पस कैलोसम। ये एक हेमीस्फीयर, ये दूसरा हेमीस्फीयर, दोनों एक दूसरे से क्या है, अटैच्ड है थ्रू ए नर्व कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। देखिए आपके एनसीईआरटी लिखता है इसको, नर्व फाइबर। देखिए द हेमीस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। क्लियर है? कॉर्पस कैलोसम क्या है, नर्व फाइबर का एक ट्रैक है जिससे वो क्या है, अटैच्ड है। तो लिख सकते हैं ना, एक हाफ को राइट हाफ बोल रहे हैं, एक हाफ को लेफ्ट, राइट साइड वाले को राइट हाफ बोल रहे हैं, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट हाफ हेमीस्फीयर बोला जा रहा है। ठीक है? कोई डाउट है? तो लिखने का हो सकता है क्या, सबको मालूम होता है भैया ये तो ईच हाफ लिख सकते हैं, ईच हाफ, या यहां लिख देते हैं राइट एंड लेफ्ट हाफ ऑफ सेरेब्रम कनेक्टेड वाया, हाँ सर बोलिए ना सर। ठीक है, थोड़ा सा पहले ले लेंगे। ठीक है, सर कनेक्टेड वाया है ट्रैक ना, एक वाया है ट्रैक नर्व फाइबर, ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलेंगे? कॉर्पस
कैलोसम। एक कॉर्पस कैलोसम क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। अब पिक्चर बना दे रहे हैं, देखना ध्यान से, पिक्चर बनाते हैं तो जल्दी समझ में आ जाता है। ब्रेन, यहां देखिए, ये एक हेमिस्फीयर है, ध्यान से देखिएगा। अब बोलना नहीं सर हेमिस्फीयर तो नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा तो हम नहीं कुछ कर सकते। ये एक हेमिस्फीयर है, ये एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। ये राइट हेमिस्फीयर है, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है, या ये एक हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर है। दोनों हेमिस्फीयर किससे कनेक्टेड है, कनेक्टेड है कॉर्पस कैलोसम से। तो ये क्या है, हेमिस्फीयर है, अरे इससे मैं कर रहा हूं, ये क्या है, दीज आर द हेमिस्फीयर, सेरेब्रम हेमिस्फीयर। और ये आपको क्या है, दिस इज द कॉर्पस कैलोसम। ये कर क्या रहा है, दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम कर रहा है। अखरोट देखे हैं, अखरोट को क्या करना, अखरोट को फोड़ना, क्रैनियम को तोड़ दिए, अंदर से ब्रेन निकला, ब्रेन के छिलका को से हटा देना, छिलका मतलब मेनिंजस, मेनिंजस मतलब ब्रेन लेयर, ब्रेन लेयर को हटा दिए, आपको थोड़ा ब्रेन दिख रहा है। वो ब्रेन में क्या दिख रहा है आपको, सेरेब्रम दिख रहा है, क्लियर है, कोई डाउट है। वो दोनों सेरेब्रम को देखोगे तो दोनों सेरेब्रम यहाँ पे एक जगह पे कनेक्टेड होंगे। उस कनेक्ट, कौन कनेक्ट कर रहा है, कॉर्पस कैलोसम। वो कनेक्टेड एरिया क्या है, कौन कनेक्ट कर रहा है, कॉर्पस कैलोसम, क्लियर है, कोई डाउट है। और जो ये आपको दिख रहा है एरिया से, ये क्या है, दिस इज द क्लेफ्ट, क्लेफ्ट मतलब गैप, क्लियर है, दिस इज द क्लेफ्ट, सेरेब्रम क्लेफ्ट, ये क्लेफ्ट है, क्लियर है, कोई डाउट है। अब क्या करो, आलू कभी काटी हो घर में, काटे हैं आलू, नहीं काटे हैं, तो आलू को स्लाइस करते हैं ना। अब ब्रेन को लीजिए, अब ब्रेन को ऐसे स्लाइस करिए, सेरेब्रम को क्या कर रहे हैं, स्लाइस कर रहे हैं। जब सेरेब्रम को स्लाइस करेंगे, ये देखिए, ये आपका ब्रेन था, देखना ध्यान से, ब्रेन, ब्रेन जब देखेंगे तो ब्रेन में आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, बहुत सारा ऐसा स्ट्रक्चर, उबड़ खाबड़ दिखता है ना, अखरोट उबड़ खाबड़ दिखता है कि नहीं दिखता है। इस उबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं गायरी, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, सल्की, गड्ढे को क्या बोलते हैं, सल्की, सल्की, गायरस एंड सल्कस। ऐसा माना जाता है कि जिसके ब्रेन में जितना ज्यादा गायरस और सल्कस होगा वो उतना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। इसलिए ह्यूमन बींग्स मोर इंटेलिजेंट है अदर एनिमल से, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन में बहुत ज्यादा गायरस और सल्कस प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है, कोई डाउट है, सुनना ध्यान से। अब आते हैं आगे, अब और यहां स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब यहां ब्रेन का एक स्ट्रक्चर दिखा देता है, ऐसे नहीं है आपका, दिस इज द सेरेब्रम, ये क्या है, सेरेब्रम है। सेरेब्रम को हम स्लाइस कर दिए हैं, ये सेरेब्रम को उठाएं और उसको ऐसे पतला 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 स्लाइस कर रहे हैं। तो जो ये बाहर का रीजन आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, जो आउटर रीजन दिख रहा है ये स्लाइस की, तो जो ये आउटर रीजन आपको ऐसे दिख रहा है, सेरेब्रम में जो आउटर रीजन दिख रहा है, ये आउटर रीजन, इसे क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, क्या बोलते हैं। और बीच वाले रीजन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेडुला। जैसे ये रूम है तो रूम का ये जो पोर्शन है, पेरिफेरी पे जो लाई करता हुआ पोर्शन, उसे क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। और जहां पे टेबल डेस्क लगा हुआ है उसे क्या बोलेंगे, मेडुला। याद रखिएगा, पीछे पढ़ाया हूं किडनी में भी, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। पेरिफेरी पे जो लाई करा उसे क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। अंदर की तरफ जो लाई करा उसे क्या बोलेंगे, मेडुला, क्लियर है, कोई डाउट है। जब कॉर्टेक्स को देखेंगे ना तो कॉर्टेक्स आपको ग्रे कलर का दिखाई जाता है, ग्रे कलर का दिखाई देता है, तो इसे हम बोलते हैं ग्रे मैटर। और मेडुला को जब देखते हैं, मेडुला कैसा दिखाई देता है, व्हाइट कलर का दिखाई देता है, इसलिए बोलते हैं व्हाइट मैटर। आप मोबाइल में सर्च करके देख लीजिए, अभी करिए मैडम, कॉर्टेक्स एंड मेडुला इन सेरेब्रम। ये ग्रे मैटर, ग्रे मैटर क्यों है सर, सुनना ध्यान से, ग्रे मैटर क्यों, ये ग्रे क्यों दिख रहा है, ये व्हाइट ही क्यों दिख रहा है। आपको याद है, सुनना ध्यान से देखो मैडम, एक बार देख लीजिए, आपको याद है कि मैंने पीछे पढ़ाया हूं क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मोस्टली कैसे नर्व फाइबर होते हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं। माइलिन सी कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, ब्लैक बोल रही है। और साइटोन में क्या होता है, निसस ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होता है, निसस ग्रैन्यूल कलर कैसा था, ग्रे कलर का था। तो यहाँ पे अगर नर्व में बनाता हूं, यहाँ पे नर्व को हम ऐसे बनाते, देखिए
ये नर्व। तो इस नर्व का साइटोन वाला पार्ट कहां लाई कर रहा है? साइटोन वाला पार्ट कहां लाई कर रहा है? कॉर्टेक्स में। अब मेडुला में क्या लाई कर रहा है? एक्सोन वाला पार्ट। ऐसी एक्सोन पे क्या था सर? यहां पे ऐसे बताया गया तो उस टाइम ये माइलिन शीथ ऐसे प्रेजेंट है। तो ड्यू टू द दिस कॉर्टेक्स कहां प्रेजेंट है? सेल बॉडी कहां प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, इसलिए इसका कलर कैसा है? ग्रे कलर का है। और ये कैसा है? क्लियर है? तो ये लिख सकते हैं, यहां से निष्कर्ष क्या निकला? इन सेरेब्रम कॉर्टेक्स कहां लाई कर रहा है? कॉर्टेक्स लाई कर रहा है आउटसाइड। किधर लाई कर रहा है? और अंदर क्या लाई कर रहा है? इनर क्या लाई कर रहा है? मिडुला में क्या मिडुला व्हाइट मैटर कहां लाई कर रहा है? इनसाइड। क्लियर है? कोई डाउट है? जब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाएंगे आपको, या अभी तो है नहीं, कभी ऐसे नॉलेज के लिए पढ़ना हो तो स्पाइनल कॉर्ड में ठीक उल्टा हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर की तरफ, मेडुला का जो रीजन है वो ग्रे मैटर में प्रेजेंट होता है, और जो कॉर्टेक्स होता है वो कैसा होता है? व्हाइट मैटर। क्लियर है? कोई डाउट है? अब इसके बाद कल के क्लासेस में स्टार्ट करेंगे, फिर समरी स्टार्ट, यहां से फिर रिवीजन कराते हुए आगे बढ़ेंगे। उसका दिमाग हैंग हो रहा है, तो खाना वाना खा के आइए, ठीक है? चलिए।